प्राचीन काल की बात है। बहुदक नमक तीर्थ में नंदभद्र नाम के वैश्य रहते थे। वे वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सदाचारी पुरुष थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम कनका था। वह भी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली साध्वी स्त्री थी। उसमें अन्य अनेक सद्गुण भी विद्यमान थे, जिससे उनकी गृहस्थी बड़े आनंद एवं धर्मपूर्वक व्यतीत हो रही थी। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार नंदभद्र वाणिज्य को ही अपना श्रेष्ठ धर्म मानते थे और उसे ही अपनाए हुए थे। नंदभद्र के हृदय में परोपकार तो मानो साक्षात मूर्तिमान होकर विराजमान था। वे भगवान की पूजा की भावना से अपना समस्त व्यवसाय करते और दूसरों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए थोड़ा लाभ लेकर वस्तुओं की बिक्री करते थे। ग्राहकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए वस्तुओं के क्रय विक्रय में वे पूर्ण रूप से समता का बर्ताव करते थे। उनके यहाँ ग्राहकों को अच्छा माल दिखाकर कभी भी घटिया माल नहीं दिया जाता था। वे घृणित वर्जित वस्तु मदिरा आदि का व्यापार कभी नहीं करते थे। सौम्य स्वभाव वाले नंदभद्र का रहन सहन भी बहुत सीधा सादा था। वे लकड़ी एवं घास फूस से निर्मित एक छोटे से मकान में निवास करते थे। उनका खान पान बहुत साधारण कम खर्चीला था। जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है, उसे संसार के कार्य फीके से लगाने लगते हैं। यही दशा नंदभद्र की थी। वे चंद्रमयाली भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। बहुदक में एक बहुत सुंदर प्रसिद्ध शिवलिंग स्थापित था, जो कपिलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध था। नंदभद्र तीनों समय बड़े प्रेम से कपिलेश्वर शिवलिंग की पूजा किया करते थे। वे सभी के हित साधन में सदैव संलग्न रहते एवं मन, वाणी और क्रिया द्वारा परोपकार धर्म का पालन करते थे। किसी के साथ न उनका द्वेष था न राग। वे न किसी से अनुरोध करते थे न विरोध। वे निंदा स्तुति में सदा ही सम तथा जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। नंदभद्र का जीवन सन्यासियों जैसा ही था। वे गृहस्थाश्रम को सन्यासाश्रम से कम न मानते थे। वे कहा करते थे कि जो विषयों को हर से त्याग कर मन के द्वारा उसे ग्रहण करता रहता है, वह इहलोक र परलोक दोनों ओर से भ्रष्ट होकर फटे हुए वदल की भांति नष्ट हो जाता है। संन्यास का सरभूत तत्व है विषयों का त्याग। सभी को उसका पालन करना चाहिए। गृहस्थ में रहकर यथाशक्ति देवता पितर अतिथि ब्राह्मण पशु पक्षी कीट पतंग आदि समस्त भूतों के लिए सदा अन्न देना चाहिए। इनसे बच हुआ अन्न ही स्वयं भोजन करना चाहिए। नंदभद्र सदाचार संपन्न सुखमय जीवन सभी के लिए स्प्रेरणीय था। सज्जन लोग सदैव संतों के जीवन से लाभ उठाते हैं, उन्हें देख देखकर प्रसन्न होते तथा उनका अनुसरण कर अपने जीवन को सदाचारमय बनाते हैं। दूसरी ओर दुष्टजन किसी संत को देखकर जलते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति नानभद्र के पड़ोस में रहता था। उनका नाम था सत्यव्रत। नाम तो उसका सत्यव्रत था, परंतु था वह बड़ा ही नास्तिक एवं दुराचारी। धर्मपरायण नंदभद्र को सुखी देखकर वह जला करता था। बारंबार नंदभद्र पर मिथ्या दोषारोपण करना और सदा उनके दोष ही ढूंढते रहना मानो उसका स्वभाव ही बन गया था। उसके जीवन की सबसे बड़ी चाह यही थी कि किसी प्रकार कोई नंदभद्र दोष दिख जाए तो उसे धर्म से गिरा दूं। प्रारब्ध के भोग से कौन छूट पाया है? देवता या मनुष्य कोई भी क्यों न हो, प्रारब्ध का विधान तो सभी को स्वीकार करना पड़ता है। अचानक नंदभद्र का इकलौता पुत्र चल बसा। महामती नंदभद्र ने विधि का विधान मानकर शोक नहीं किया। थोड़े ही दिनों के पश्चात सहसा उनकी पतिव्रता पत्नी कनका भी चल बसी। लंबे अवसर की प्रतीक्षा के पश्चात नंदभद्र पर विपत्ति आई देखकर उनके पड़ोसी सत्यवत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा कि अब मैं नंदभद्र को धर्मभ्रष्ट कर ही दूंगा। वह दौड़कर उनके पास पहुंचा और बनावटी दोहक प्रकट करते हुए बोला, हाँ नंदभद्र, बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे जैसे धर्मात्मा को भी कैसा दोहक उठाना पड़ रहा है। इससे यही समझ में आता है कि यह धर्म कर्म सब ढकोसला है। मेरे मन में तो कई बार तुम्हें चेतावनी देने की बात आई थी कि दिन में 3 बार पूजा करना, स्तुति प्रार्थना करना सब व्यर्थ है,
परंतु संकोचवश मैं चुप रहा। आज कहे बिना नहीं रहा गया, आथ कह रहा हूँ। उसने पुनः कहा, भैया नंदभद्र, धर्म के नाम पर क्यों इतना कष्ट उठाते हो? मिथ्यावाद अच्छा नहीं होता। जब से तुम इस पत्थर पूजन में लगे हो, तब से तुम्हें कोई अच्छा फल मिला हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। तुम्हारा इकलौता पुत्र और साध्वी पत्नी दोनों संसार से चल बसे। यदि भगवान होते तो क्या तुम्हें ऐसा फल देते? भैया, भगवान तो स्वार्थी लोगों की कल्पना मात्र है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ आदि सब स्वभाव से ही विचरण करते हैं। स्वभाव से ही समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं मनुष्य पैदा होते हैं। मनुष्य योनि ही सबसे दुखद योनि है। अन्य सभी योनियां सुखद है, क्योंकि उनमें सभी स्वच्छंद विचरण किया करते हैं। पुण्य और पाप सब कुछ कल्पना है। नंदभद्र, मैं तुमने सही सलाह देता हूँ कि मिथ्या धर्म का परित्याग करके आनंदपूर्वक खाओ, पियो और भोगो, क्योंकि यही सत्य है। संकल्प उस बालक से कह सुनाया। सब कुछ सुनकर उस बालक अप्रिय का संयोग एवं प्रिय का वियोग ये मानसिक कष्ट के कारण हैं, तथा रोग एवं परिश्रम शारीरिक कष्ट के। मानसिक कष्ट से शारीरिक एवं शारीरिक कष्ट से मानसिक कष्ट होता है। औषध एवं उपचारों से शारीरिक कष्ट दूर होता है, एवं ज्ञान से मानसिक कष्ट मन के दुहक की जड़ राग है। इस राग से ही प्राणी सांसारिक प्राणी पदार्थों में आसक्त होकर दुहक है। दुहक सुख एवं आयस का मूल राग ही है। राग के वशीभूत होकर मनुष्य भोग की इच्छा करता है। भोग तृष्णा एवं लोभ का जन्मदाता है। तृष्णा का आदि और अंत नहीं है, यह सदैव त्याज्य है। इतना सुनने पर भी नंदभद्र की जिज्ञासा का पूर्ण रूप से शमन नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, बालक, पापी मनुष्य धनधान्य संपन्न क्यों देखे जाते हैं? बालक ने कहा, महाभाग, संसार में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले प्रकार का मनुष्य वह है जिसके लिए इस लोक में तो सुख भोग सुलभ हैं, परंतु परलोक में नहीं, क्योंकि उसका पूर्वजन्म में किया हुआ पुण्य शेष है, उसे वह भोगता है और नूतन पुण्य का उपार्जन नहीं करता। उस मनबुद्धि एवं भाग्यहीन मानव को प्राप्त हुआ सुख भोग केवल इसी लोक के लिए बताया गया है। दूसरा वह है जिसके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु इस लोक में नहीं, क्योंकि उसका पूर्वजन्मोपार्जित पुण्य नहीं है। यह जानकर वह तपस्या करके नूतन पुण्य का उपार्जन करता है। उस बुद्धिमान को परलोक में सदा ही सुख का भोग प्राप्त होता है। तीसरा वह है जिसके लिए इहलोक और परलोक में भी सुख भोग प्राप्त होता है, क्योंकि उसका पहले का किया हुआ पुण्य भी विद्यमान है और तपस्या से नूतन पुण्य का भी उपार्जन हो रहा है। ऐसा बुद्धिमान कोई विरला ही होता है। चौथा वह है जिसके लिए न तो इहलोक में सुख है और न परलोक में ही, क्योंकि उसका पहले का पुण्य तो है नहीं और इस लोक में भी वह पुण्य की उपार्जन नहीं करता। ऐसे मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। ऐसे नराधम को धिक्कार है। महात्मन, इस प्रकार कर्म एवं भोग के रहस्य को जानकर अब आपको भगवान सदाशिव के भजन एवं वर्णधर्म के पालन में निष्काम भाव से लग जाना चाहिए। इससे आप दूसरे जन्म के बंधन में नहीं पड़ेंगे। एक बालक के मुख से ऐसी रहस्यपूर्ण बातें सुनकर नंदभद्र आश्चर्यचकित हो गए। वे उससे पूछने लगे, बालक, आप कौन हैं और यहाँ कैसे पधारे हैं? आपने तो मेरे सब संदेहों को नष्ट कर दिया। बालक ने बताया, पूर्वजन्म में बड़ा दंभी एवं पाखंडी था। मुझ में और भी बहुत से दुर्गुण थे, जिसके फलस्वरूप मैं वर्षों से नीच योनियों में भटक रहा हूँ। भगवान व्यासदेव कृपापूर्वक मुझे प्रत्येक योनि में सचेत कर देते हैं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। अब मैं 7 दिन के बाद इसी तीर्थ में प्राण त्याग दूंगा और पुण्यफल को प्राप्त करूंगा। कृपया मृत्यु के बाद आप मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा।
सूर्य मंत्र का जप करते हुए 7वें दिन उस बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। नंदभद्र ने विधिपूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया और शेष जीवन उन्होंने भगवान शिव एवं सूर्य की उपासना में लगा दिया तथा अंत में भगवान शंकर का सारूप्य प्राप्त किया।